यह भी एक डिमांडेड वीडियो है बाय भूमि दास। इस वीडियो में हम वुड हैव और कुड हैव इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे, समझेंगे। आप सबके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ओके, तो हर एक चीज़ को आप ध्यान से देखें, वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। ओके, कुड हैव और वुड हैव और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। ओके, इसको हम कहते हैं परफेक्ट मॉडल्स, और इन दोनों मॉडल्स को हम मॉडल्स ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं, यानी खोए हुए अवसर को व्यक्त करने वाला मॉडल्स। ठीक है, अब सबसे पहले कुड हैव को समझ लेते हैं। कुड हैव, ओके, कुड हैव को हम कब यूज़ करते हैं, कुड हैव, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल को हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ कि कोई काम ऐसा जो पास्ट में कर सकते थे लेकिन किया नहीं। कर तो सकते थे लेकिन आपने किसी वजह से नहीं किया। ओके, यानी संभव था, आपके अंदर क्षमता थी, लेकिन वह काम हुआ नहीं। ओके, और हिंदी में क्या होता है, हिंदी में कोई ऐसी वर्ब होती है जिसके लास्ट में सकता था, सकती थी या फिर सकते थे आता है। ओके, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, जैसे कि दे कुड हैव वॉन द रेस बट दे डिडंट ट्राई हार्ड। दे कुड हैव वॉन द रेस बट दे डिडंट ट्राई हार्ड। इसका मतलब हुआ कि वो रेस को जीत सकते थे लेकिन उसने मेहनत नहीं किया, कठिन मेहनत नहीं किया। ठीक है, अब चूंकि यह जो है बट दे डिडंट ट्राई हार्ड, इसको मैंने अलग से जोड़ दिया है ताकि यह जो सिचुएशन है वह क्लियर हो सके कि हम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जो पास्ट में ख़त्म हो चुकी है, यानी वह मौका निकल चुका है। पास्ट में किसी ऐसे काम के बारे में बता रहे हैं जो कि हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए यह हिस्सा जोड़ दिया है। दे कुड हैव वॉन द रेस, यानी वे मैच जीत सकते थे, क्षमता थी, संभव था, पास्ट में यह काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। बट दे डिडंट ट्राई हार्ड, लेकिन उन्होंने कठिन मेहनत नहीं किया। ओके, राइट, क्लियर है। अब इस चीज़ को देखिए कि रेखा कुड हैव बॉट द बुक, रेखा कुड हैव बॉट द बुक बट शी बोरोड इट फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी रेखा किताब को खरीद सकती थी बट शी बोरोड इट फ्रॉम द लाइब्रेरी, लेकिन उसने इसे लाइब्रेरी से बोरो कर लिया, लाइब्रेरी से इसने ले लिया। ठीक है, तो काम संभव था, वह उसको खरीद सकती थी। ठीक है, हो सकता है मार्केट में था लेकिन किया नहीं उसने, या फिर हो सकता था पर्याप्त पैसे थे उसके पास लेकिन उसने किया नहीं, बजाय उसके उसने लाइब्रेरी से ले लिया। ठीक है, तो काम हो सकता था, संभव था, ठीक है, लेकिन पास्ट में हुआ नहीं। क्षमता थी लेकिन पास्ट में हुआ नहीं, सकता था, सकती थी, प्रायः आ जाता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल को हम कब यूज़ करते हैं कि जब हम गेस करते हैं पास्ट में कि ऐसा हुआ होगा, जब ये गेस करते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो हम कुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज लेट। ओके, ही वॉज लेट, यानी वह उसे लेट हो गया। अब आप गेस करिए, पास्ट में लेट हो गया, वजह क्या रही होगी। ठीक है, वजह क्या रही होगी, इस चीज़ को गेस करिए आप कि ही कुड हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक, यानी वह ट्रैफिक में फंस गया होगा। तो भी हम पास्ट में गेस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, पास्ट में क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, गेस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वुड हैव और कुड हैव में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, राइट। और एक एग्जांपल और देखिए, ट्राई टू रिमेंबर, याद करने की कोशिश करो। यू कुड हैव लेफ्ट योर वॉच इन द ऑफिस, यू कुड हैव लेफ्ट द वॉच इन योर ऑफिस, अपना वॉच तुमने ऑफिस में छोड़ दिया होगा। ठीक है, यानी यह संभव है, यह संभव हो सकता था। तो यह पास्ट की बात है, हम कब गेस कर रहे हैं, पास्ट में गेस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, हो चुका है। ठीक है, पास्ट में ऐसा हुआ होगा, ये हम गेस कर रहे हैं। और यह जो हिस्सा है, ही वॉज लेट और ट्राई टू रिमेंबर, इसको मैंने इसलिए जोड़ दिया है ताकि हम पास्ट में गेस कर रहे हैं इसका क्लियरली पता चल सके, क्लियर हो सके, स्पष्ट हो सके, इसलिए इस हिस्से को मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, कुड हैव, राइट। तो कुड हैव इन दो सिचुएशंस में यूज़ होते हैं,
ओके, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और वुड हैव को देखिए कि वुड हैव में पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि जो थर्ड कंडीशनल होती है, थर्ड कंडीशनल आपको मालूम होगा, थर्ड कंडीशनल जिसमें हम इम्पॉसिबल पास्ट के बारे में बताते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है और इफ़ क्लास के साथ आता है, राइट। यानी अगर शर्त पूरी हुई होती, ये बताया जाता है, अगर शर्त पूरी हुई होती तो यह काम हो गया होता, लेकिन शर्त पूरी नहीं हुई, काम भी नहीं हुआ। जैसे इफ़ आई हैड एनफ मनी, इफ़ आई हैड एनफ मनी, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते, आई वुड हैव बॉट अ कार, तो मैं एक कार खरीद लेता। ठीक है, तो अब देखिए शर्त क्या है, पूरी नहीं हुई, राइट, पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए वो कार भी नहीं खरीदा। ओके, इफ़ आई हैड एनफ मनी, यानी अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव बॉट अ कार, तो मैंने एक कार खरीद लिया होता। ठीक है, तो शर्त पूरी नहीं हुई, रिजल्ट भी उसका नहीं आया, काम नहीं हुआ। ठीक है, तो काम नहीं हुआ ये बताता है पास्ट में काम नहीं हुआ, राइट। मौका बीत चुका है, पैसे उस समय उसके पास नहीं थे। इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी, अगर तुमने मुझे आमंत्रित किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं पार्टी में आया होता। ठीक है, तो उसने आमंत्रित किया नहीं, पास्ट की बात हो रही है, मौका गंवा चुके हो, अवसर खोया जा चुका है। ठीक है, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं पार्टी में आया होता, राइट। यह भी नहीं हुआ, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ थर्ड कंडीशनल में, और दूसरी चीज़ कि यह ये बताता है कि आप कोई काम करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन आपने किया नहीं, ये चीज़ बताता है। जैसे आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज बिजी, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज बिजी, यानी मैं पार्टी में गया होता, गया नहीं, गया होता, बट आई वॉज बिजी, लेकिन मैं तो व्यस्त था, इसलिए मैं गया नहीं, जाना तो चाहता था, लेकिन मैं गया नहीं, व्यस्त था, इसलिए नहीं गया, व्यस्त नहीं होता तो गया होता। और एक और एग्जाम्पल, आई वुड हैव कॉल्ड यू बट आई डिडंट हैव योर फ़ोन नंबर, यानी मैंने तुम्हें कॉल किया होता बट आई डिडंट हैव योर फ़ोन नंबर, लेकिन मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं था, फ़ोन नंबर नहीं था तो उसने कॉल नहीं किया, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अगर फ़ोन नंबर होता तो मैंने तुमको कॉल किया होता। तो इन दो सिचुएशंस में हम वुड हैव का यूज़ करते हैं। तो कुड हैव और वुड हैव में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।